हाँ, ये अभी ये कुछ भी नहीं है ना? तो इफ आई कंसिडर कि ये मेरी लास्ट कैंडल दिख रही है, ग्रीन कैंडल 1566, हाँ, दिस इज लास्ट कैंडल। तो प्रोबेबली मुझे क्या दिख रहा है, ये विच अल्फाबेट आई एम सीइंग? अगर मैं ऐसा देखूंगा, प्राइस यहाँ तक ड्रॉप हुई है, W सर, प्राइस हैज गॉन अप एंड अगेन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप होके, राइट, W दिख रहा है। तो W दिख रहा है, यानी इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते कि एंड हो रहा है, इट्स नियर द एंड ऑफ अल्फाबेट। तो बीरिश पैटर्न ढूंढ रहे हैं, राइट? तो W दिख गया। तो एक बार W दिख गया तो आंखें हमारी जमा लेंगी, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये B है और ये X है ऊपर। तो यहाँ पे ये थर्ड 1 2 3 6th है हार्मोनिक पैटर्न। इसको फेवरेट में डाल के रखना है, येलो कलर या जो भी आएगा आपकी, तो फेवरेट में डाल के रखेंगे तो ये सामने ही आ जाता है। यू कैन मूव इट एनीवेयर ऑन दैट। सो आई यूज ओनली दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, ABCD, प्राइस रेंज, रिट्रेसमेंट एंड ट्रेंड ब्रेक फिगर, राइट? तो आइदर यहाँ से ले सकते हैं या हर बार यहाँ पे जाके क्लिक करके लेना पड़ेगा। तो इसको क्लिक किया, फिर क्या किया हमने, X पॉइंट ये है, बराबर है? यस सर। X पे क्लिक किया, A पॉइंट मेरा यहाँ है, कहाँ है? Where is my A? स्विंग लो कौन सा है? नेक्स्ट स्विंग लो जो दिख रहा है सबसे लो, वो राइट वाला सर। हाँ ये राइट, हाँ। तो ये मेरा A पॉइंट है। अभी ये मेरा हाई है क्या? स्विंग हाई? नहीं सर, ये है, ये दिस वन इज द हायर। यस सर। तो इस पे क्लिक कर लिया। तो इस पे क्लिक करने के बाद मुझे 0.5 मिल गया, तो मैं बैट को ढूंढूंगा या क्रैक को ढूंढूंगा। तो नेक्स्ट मुझे ये देखना है कि ठीक चीज भी ये पीछे गया कि नहीं गया। तो इट्स आउट ऑफ दो 6 पैटर्न। तो बैट या क्रैब है, यहाँ पे क्लिक किया, डी को मैंने छोड़ना है। कहाँ पे छोड़ना है? 0.88 से। क्यों? बैट, क्योंकि ये बैट आई एम एक्सपेक्टिंग बैट, that's why 0.88 ये हो गया 1 मिनट। Right? So we have to plot it at D point at 0.88. Then what is next step? BC projection. तो अगर BC projection हम इसमें देखेंगे तो it can be 1.618 to 2.618. Right? Any of these 1.618 to 2.24 और 2.618 in case of that. यहाँ पे BC projection कितना आ रहा है? 2.11 सर। 2.1. So it's near 2. यस सर। राइट? सो सेकंड पेयर अगर कंफर्म हो गए कि यहीं आसपास है, राइट? इफ यू वांट द एग्जैक्ट लेवल तो इसको फिबो प्रोजेक्शन को लेना है, फिब रिट्रेसमेंट को, और B2C डालना है। यस सर। हाँ एंड ये 2 आ गया 1584 एग्जैक्ट लेवल के लिए। उसको 1584 को लिख लेना है, इसको डिलीट कर दो, हो गया। तो इसके हिसाब से आ गया 1588। ये जो है डी पॉइंट, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये 1588.80 आ रहा है। BC projection is 1584. So what I can do? I can take horizontal line and place it at 1588. One. This is one. Then 1584. Second. And third, I have to check ABCD. तो यहाँ से A, B, C और D मैं यहाँ पे चेक करूंगा। यस सर। तो ABCD ऐसा चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, क्यों? We just want to check mathematical level. So what we do? We use trend based fib extension. ये हो गया 0.1, origin of current move, end of current move and low male, right? So it's coming 1.272 alternate. ये 1 पे आएगा तो it will be exact AB equal to C.
But Yes. our D point is coming near 1.27. 1.61 is 1601. And 1.27 is 1580.40. So 8 rupees difference है D point as per XA retracement और D point ISA. So 1580 to 1589 और 88 will be our PR. This is the standard में. तो हो जाता है, फटाक से ओपन कर दिया हमने, हो जाता है. सर ये टूल से ही सर हो जाता है, हमको अलग से मतलब वहाँ ग्राफ? हाँ, अलग से कुछ हर बार बोलो ये करो वो करो, ऐसी जरूरत नहीं. सर ये जो W पैटर्न है, अगर हम कोई चार्ट देखते हैं तो हम इसको कहाँ पर इसको पकड़ना चाहिए सर? C पॉइंट पे पकड़ना चाहिए कि वहां पर अपन एंट्री कर सकते सी हैं? पे आपको W दिखेगा नहीं. अभी समझो ये है, दिस पैटर्न इज देयर. सी पे आपको W दिख रहा है क्या अभी? नहीं. आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? यू आर एबल टू सी ओनली High डाउन swing. मूव. हाँ, दिस डाउन मूव दिख रही है. फिर यहाँ से ये अप मूव दिख रही है और यहाँ से ये डाउन मूव दिख रही है. आई एम नॉट सीइंग W. So at present W से कुछ लेना देना नहीं. But what I have here, I have this ASZ, drop base gap down, right? That ASZ is engulfed here. So this lower zone became VRDZ. VRDZ. तो इसका काम हो गया, इसको निकाल दो. VRDZ. We go long here. कितना पॉइंट का VRDZ है? 1910 to 1876. So 25 and 10, 35 points. So around 1.78% का VRDZ, right? So we can go long here. This can be my first target, right? Yes तो sir. यहाँ पे प्राइस ने मुझे टारगेट दिया है, प्राइस केम हियर, पार्ट प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने यहाँ. अभी यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ पे आ गया तो मुझे लग रहा है कि अरे W फॉर्म होता है कि क्या, राइट? प्रोबेबली इट्स फॉर्मिंग W. मेरे मन में सस्पिशन है, तो व्हाट आई कैन डू, ये ट्रेंड लाइन डाल दी मैंने, राइट? ये ट्रेंड लाइन, हाँ, ये ट्रेंड लाइन डाल दी तो उसके ऊपर क्लोज हो गई प्राइस. तो दैट्स अ एग्रेसिव कॉल. क्योंकि मैंने क्या कर लिया, जब मुझे ये दिखा कि ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज है, देन आई विल चूज दिस XABCD पैटर्न. इसको डाल के मैं चेक करूंगा वेदर इज देयर एनी वैलिड सिम्बो. तो 0.472 आ रहा है, राइट? यहाँ पे डाल के 0.88. So probably price is going for target of 2190, right? So यहाँ पे aggressive, I can add more. जो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, I can add more if I want to enter the aggression. अगर safe play करना है, I wait for close above this 2045, 204450 है B point. प्राइस ने यहाँ पे क्लोज कर दिया. सो इट मूव्ड ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स अबव, राइट? इट मूव्ड ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स अबव द एंट्री. सो यहाँ पे तो एंट्री मैं नहीं लूंगा बिकॉज रिस्क इज इंक्रीज. बट दिस वाज अ गुड एंट्री पॉइंट आफ्टर द ब्रेकआउट. बट दैट वाज द एग्रेसिव वन एंड योर स्टॉप लॉस वुड हैव बीन द सेम बिलो दिस. बट सिंस आई हैड बुक्ड दिस प्रॉफिट, आई कुड अफोर्ड टू लूज दिस एडिशनल मनी, राइट, फॉर दिस ट्रेड. सो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता है, राइट? अगर सर वैलिड जोन मिल रहा है साथ में ये पैटर्न मिलता है तो अपन मतलब वो हो जाते हैं 100% श्योर सर? 100% तो कुछ नहीं रहता. नहीं मतलब सर, नथिंग इज 100%, बट प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस. वैलिड जोन with D point or C point, wherever you catch valid zone, it will be worth taking the risk, I would say, because there is risk involved in everywhere. So worth taking the risk. Or initially, so we have to do only in cash, right? So last session, I will be giving you a roadmap how to trade and all those things, right? So you have to follow that roadmap, and once you do that, then there will be no stopping, right? So October batch mein there are a few members who are wonderfully earning. But they completed their roadmap complete. It required them 5 months to complete that roadmap which I gave. And after that, now they have with all their charts. If I start sharing this XABCD,
there will be hundreds of charts from those batches, prior batches. Right, and they took the trade on those charts. It's not like it's a chart drop here. They have taken the trade on it. So, sort of we can say we have completed our analysis part. Next time only we will be having some important aspects, how we will be boosting this from futures and options. Means how we will be getting an additional benefit of knowing the open interest. Like which I said, 6 points, our confirmation, 6 points for TRZ confirmation, we can consider it. So together हम अगर ये करेंगे तो analysis part mostly is done. Now important is position sizing and risk management, which will be covering in last session along with trading stop loss. And after that roadmap to the trading. It will be in last session. So we are left with 2 sessions. So any queries you can ask, right? And there is group always, so you can post in groups also about this XABCD or ABCD. And always anything which has been taught prior also you can ask in group, right? So you have to combine everything whatever we have done. So if you see, initially we saw demand and supply, how to draw. I was very strict about the rules of digital line and proximal line. So digital line rule is not changed even now and it won't change, right? So वो डिजिटल लाइन को ऊपर ले लिया आपने तो आपका स्टॉप लॉस गलत हो जाए. So this proximal line you can keep on moving. Then I said कि इसमें रेड कैंडल है तो ये हो सकता है क्या लेगा. But we have seen now that if red candle is small and is within that consolidation area, we consider it as a basic candle. So there are rules. If you people remember, I had told initially that there are some rules which need to be broken. But to break that rules, you have to understand the concept behind it. So now I can say you people are ready for that. If you understood and gone through all these, you can definitely work on together and find these charts. And I'm very happy that I got so many charts and wonderful charts by all of you. Right? Even really these many Wolfswave patterns I have never seen till now, because it's hardly 8, 10, 12 patterns I must have. But in our group only we can find almost 20 Wolfswave patterns. Right? So that's the important. So we are left with, yeah. सर ट्रेडर स्कूल आप बोल रहे हैं वो ग्रुप है कोई बार-बार आप बोल रहे हैं नहीं वो बंद कर दिया वो that was a telephone group वो बंद कर दिया. Okay. Yeah, it's not active now. It was old group, it's not active. But we will be active here in this our group. Right? So we don't need any other group for that now. Okay. Yeah, this group is sufficient because we know all the methods and there are almost 100 people. So you will be getting ready-made charts. So that's what I was saying कि अगर 1-2 चार्ट भी if you master, रोज मैं एक बार ये चार्ट देखूंगा at end of day. Right? एक ही चार्ट पकड़ो कोई भी. तो भी हमको 100 समझो 50-60 people ready, we get 50-60 trades we can get. Right? Because each stock will at least give you 1 trade in 1 month. Right? So उतना capital भी हमारे पास नहीं रहेगा कि we take all the trades. So we have to do selection from that. Because manually individual person को it's really difficult to manage. It happens many times when market is falling. I get 40-50 alerts. So is it possible manually to cater all those alerts? Not possible. I max check 4-5, get 4-5 trades. That's more than enough. Right? Sir, shorting or trailing stop loss, how to place That will be last session. Trailing stop loss will be covering in last session. So shorting, because we have no experience, for example, so वो आप बताएंगे ना? Shorting is a part of futures option. Shorting यानी जो जहाँ पे XZ है वहाँ पे short करना है. हाँ, पर like but at present we are अगले 6 महीने तो कुछ नहीं करना. नहीं sir, as in कि normally we buy, but they are not using right. shorting, तो आप practice को करवाएंगे. Yes, we will be working on it. Next session we will be discussing short. सर एकदा एक्सेल मध्ये जस्ट एकदम कन्फ्युजन येते फक्त. फर्स्ट एक एबीसी पेस्ट केले तर बी फिबोनाची मिळेल आपल्याला. त्याच्यानंतर टाईप मला मिळेल बीआरआय म्हणून. त्याच्यानंतर मला ग्रुप कळेल 1 आहे, मग मी ग्रुप 1 मध्ये राईट साईडला जाईल. राईट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर
पॅटर्न मध्ये फ्यू कॉलम मध्ये जाईल मी जिथे माझं 0.5 सॉरी ओके 0.5 फिबोनाची जो रहेगा वो मैं फ्यू कॉलम में ढूंढ लूंगा. राइट 0.5 मुझे बैट और क्रैब में मिल रहा है. राइट तो फर्स्ट बैट से मैं स्टार्ट कर दूंगा. राइट तो उसके बाद मैं जाऊंगा XD फॉर बैट. राइट 0.886 मुझे यहाँ पे मिल गया. तो मैं जाऊंगा लेफ्ट साइड के टेबल में XD में. ओके XD में मैं यहाँ से क्या करना है ये 886 है ना लेवल वैल्यू. ये हाँ तो यहाँ पे 886 ही है. ओके तो इसके नीचे जो भी वैल्यू आएगी दैट इज आवर फर्स्ट ईयर. ओके 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 राइट वो लिख के रख दिया 1588. यस देन BC. अगेन गो टू BC. यस 1.618 to 2 points. तो BC यहाँ पे है 13th रो. 1.6 तो 1.618 to 2.6 इसको हाईलाइट कर दिया मैंने. ओके 15 And I am checking all these 4 levels. Whichever is near to 1588. ओके So it's this 2. Right? So Okay. 1584. That is my second PR. And third is AB equal to AB equal to CD. If any of these P is matching, I have to check. So this is the nearest one. ओके ओके थैंक यू. डायरेक्ट चार्ट में बस देखना इजी है सर कि इसके थ्रू देखना इजी है सर? मैं ये नहीं कर यूज नहीं करता. आई लाइक चार्ट इजी. जो शीट ओपन करो उसको पेस्ट करो. चार्ट में यू ड्रॉ इट यू गेट डीसी प्रोजेक्शन. बेसिकली क्या है ये जितने चार्ट आप निकालोगे ये याद रह जाएगा. तो मुझे पता है कि बैट आ गए तो मुझे 1.618 ये देखना है. तो इफ माई डीसी प्रोजेक्शन ऑन दैट पैटर्न इज शोइंग मी 2.11 या 2.3 या 2.5 so I consider कि it's nearby. Right? It's nearby that level. तो मुझे शीट में एग्जैक्ट लेवल देखने की जरूरत है. या फिर I can draw the BC projection quickly and I can draw the trend based fib extension also. That is also possible. So I personally mostly use charts. But to simplify in the initial days you can use. No issue with that sheet. But never forget the basics. Is how to use it in the chart. Yes, I can show you. I have it somewhere in my cupboard now. It's not required. So I have laminated that table as well as that diagram. So if you keep it diagram, you can directly see on the chart also. No issue with that. Right? So we have left with 2 more sessions. After that, the group will be active. Right? And I'll be starting with the next batch from 19. So if any of your friends or family friends wants to join, ask them to, because I am thinking of limiting the number of members. Right? Because it is going exponentially and it's not possible to cater all. Right? So I am thinking of that. So if any of your near and dear one wants to join, ask them to join early. Okay? So any queries you people can ask. Okay? So we'll stop here then. Thank you. Thank you, sir.